नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं यूट्यूब पर ब्यूटी वीडियोस बनाती हूँ। आज मैंने सोचा कि नया साल है, कुछ नया टाइप ऑफ वीडियो बनाए मेरे चैनल पर। तो मैंने काफ़ी अपने यूट्यूब फ्रेंड्स को देखा है, वो अपने मातृभाषा में बात करते हैं। तो ज़्यादातर मैंने मलयालम में देखा है, बट मैंने सोचा मेरा मलयालम तो बहुत ही ख़राब है, हिंदी फिर भी ठीक है तो पहला वीडियो मैं हिंदी में करती हूँ। तो ये फ़िलहाल मेरा फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल है हिंदी में। मेरी हिंदी आप लोगों के लिए शायद फ़नी होगी, एंटरटेनिंग होगी, पता नहीं, क्योंकि पहली बात यह है कि मैं इंडिया से पिछले 10 साल लगभग बाहर रह चुकी हूँ, तो हिंदी बोलने का मौका बहुत कम मिलता है और इसलिए मैं काफ़ी वर्ड्स भूल चुकी हूँ या शब्द भूल चुकी हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं एक मलयाली हूँ, हिंदी बात कर रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा एक्सेंट का, पता नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो भी मुझे हिंदी पता है वो बम्बईया या मुंबई हिंदी है, तो काफ़ी टूटी फूटी है और शुद्ध हिंदी नहीं है। तो कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। चलो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूले नहीं। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मुफ्त है, और आपने सब्सक्राइब किया तो आपको मेरे फ्यूचर मेकअप ट्यूटोरियल्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहला स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि स्किन केयर बराबर करें। तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएं। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके स्किन टाइप। तो अगर आपका स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई हो, उसके हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र चूज़ करें और अप्लाई करें। मेरी स्किन ऑयली है और मैंने ऑलरेडी ये मॉइस्चराइज़र लगा दी है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ कर रही हूँ ये वीडियो में, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो वीडियो के जस्ट नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर क्लिक कीजिए। तो उसमें सब प्रोडक्ट्स जो यूज़ किया है वो सब लिस्ट किया होगा। तो पहला स्टेप जैसे कह रही थी मैं, वो मॉइस्चराइज़र है, वो मैंने ऑलरेडी मसाज कर दिया है मेरे पूरे फेस पर और नेक पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है स्किन केयर में अंडर आई क्रीम। तो ज़रूर ये एरिया जो है डेलिकेट अराउंड द आईज, उसे ज़रूर मॉइस्चराइज करें। उसके लिए स्पेसिफिकली आई क्रीम्स बनाए जाते हैं जो आंखों को इरिटेट नहीं करती है, तो वो ज़रूर लगाएं। मैंने अपनी ऑलरेडी स्किन केयर कर दी है, तो आई क्रीम भी लगा दी है। एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप है कि आप लिप्स को भी प्रेप करें, एक अच्छा सा लिप बाम लगा दीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्किन को प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए सनस्क्रीन लगाएं हर दिन। धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, सनस्क्रीन हर दिन लगाएं। तो आज मैं ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो टिपिकली उस पर सन प्रोटेक्शन फैक्टर या SPF लिखा रहता है, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं, SPF 60 लिखा हुआ है इस पर। सॉरी, दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे ऑरेंज में छोटे अक्षरों में लिखा है कि SPF 60 है इसमें। तो मोस्ट लाइकली हमारे टैन स्किन टोन्स के लिए SPF फैक्टर 30 या 30 के ऊपर, तो 50, 60, 70, कोई भी ऐसा नंबर चूज़ करें। तो एक मिरर लेती हूँ और ये मैं सब जगह ऐसा लगा दूँगी और फिर मसाज कर दूँगी अपने स्किन में। सनस्क्रीन में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, थोड़े ऑयली वाले होते हैं या लाइट वेट। ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट वेट है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं लाइट वेट फॉर्मूलाज प्रेफर करती हूँ। लंदन में अभी फ़िलहाल विंटर है, मगर फिर भी मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है। तो आप इस तरह ये नॉन मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन को अपने स्किन में मसाज कीजिए। तो सनस्क्रीन आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगी और ऑल्सो एजिंग को डिले करेगी। अपने नेक को ना भूले, वरना आप एक यंग लुकिंग फेस के साथ रह जाएंगे एंड एक ओल्ड लुकिंग नेक के साथ। सेकेंड स्टेप इसका है मेकअप। तो वो काफ़ी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, मतलब खुद पर डिपेंड होता है आपको किस तरह का मेकअप पसंद है, कितना कवरेज चाहिए, आपका स्किन कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा स्किन जो है नेचुरली, बिकॉज मैं स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और एक्सफोलिएट करती हूँ, मेरा स्किन जो फेस पर है वो काफ़ी लाइट है नेक के कंपैरिजन में, और फिर मेरा चेस्ट जो है वो फिर से लाइट हो जाता है। तो मैं जो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ वो टिपिकली मेरे फेस के स्किन से डार्कर रहता है, बट वो मैच करेगा मेरे नेक के साथ, ताकि मैं फाउंडेशन को नेक पे ना लेकर जाऊँ। वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, बट आपको पसंद हो तो आप ज़रूर फाउंडेशन नेक पर लगाएं।
ऑल्सो ऐसे करेंगे तो आपका फ्लोटिंग नेक सिंड्रोम जो बोलते हैं वो नहीं होगा, या फ्लोटिंग फेस जो बोलते हैं, जिसमें आप अगर मैच करेंगे फाउंडेशन को अपने फेस के स्किन के साथ, एंड अगर आपकी नेक की कलर अलग है तो आपका फेस बॉडी के साथ मैच नहीं होगा और लगेगा कि किसी और का फेस आपके बॉडी पर लगाया हुआ है, तो वो बिल्कुल क्यूट नहीं है, तो आप मत करें प्लीज़। अगर आपकी स्किन फेस और नेक में सेम है तो डेफिनेटली अपने फेस के साथ मैच करें, मगर मेरे जैसे सिचुएशन है जहाँ पे नेक डार्कर है तो फाउंडेशन को ज़रूर नेक के साथ मैच करें। तो यहाँ पर लगा दीजिए एंड जो भी शेड डिसअपीयर होता है वो आपके लिए सही शेड है। फाउंडेशन से पहले फाउंडेशन प्राइमर लगाना अच्छी बात होगी, तो मैं आज फ़िलहाल ये वाला प्राइमर यूज़ करूँगी अपने फेस पर, जो कि बेनिफिट प्रोफेशनल है। ये क्या करेगा कि अपने पोर्स को भी सील कर लेगा, फिल कर देगा, ताकि वो दिखे नहीं फाउंडेशन के थ्रू। जहाँ पर भी आपके बड़े पोर्स होंगे वहाँ पर लगाएं। ऑल्सो मेरे यहाँ पे स्माइल लाइंस है या रिंकल्स जो बोलेंगे वो है, तो वहाँ पर फाउंडेशन ना क्रीज हो, इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा और ये सेम प्राइमर लगाऊंगी और उसे इस तरह पैक कीजिए स्किन पर। आप चाहे तो ये प्राइमर को पूरे फेस पर लगा सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही। इसके बाद मैं थोड़ा कलर करेक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे माउथ के अराउंड थोड़ा डार्कनेस है कंपेयर टू बाकी का स्किन। ऑल्सो मेरे आंखों के साइड में और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कलरेशन है, तो उसके लिए मैं एक ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, और ये है मैक प्रेप एंड प्राइम हाइलाइटर, और ये शेड है पीच लस्टर। सो थोड़ा सा लीजिए और उन डार्क एरियाज पे लगाएं। इस प्रोडक्ट के साथ ध्यान रखें कि आप सिर्फ जहाँ डार्कनेस है वहाँ पर ही लगाएं, जहाँ पर नॉर्मल स्किन टोन है वहाँ पर मत लगाएं। तो यहाँ पर थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, इस पर भी मैं लगाऊंगी, और यहाँ पर एक डार्क स्पॉट है। बाकी जो लाइटर स्पॉट्स है वहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। फिर अपने फिंगर के साथ उन्हें लाइटली ब्लेंड कर रही हूँ, जिस उसी जगह डैप करें या पैट करें। उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, एंड उसके लिए मैं आज नार्स का शेयर ग्लो फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस के कंपैरिजन में ये शेड काफ़ी डार्क है, मगर नेक के साथ काफ़ी मैच होता है। सो इस शेड के साथ भी मैंने थोड़े कलर करेक्टर्स यूज़ किए हैं और मिक्स किए हैं। तो मैंने येलो और ब्लू ऐड किया है, एंड कुछ इस तरह से वो फाउंडेशन दिख रहा है। तो अभी मैं ये फाउंडेशन को सब जगह ऐसे डॉट करूँगी। डरिएगा नहीं कि वो इतना डार्क लग रहा है स्किन के साथ, जब ब्लेंड हो जाएगा नेक के साथ अच्छा मैच हो जाएगा। पूरे फेस पर इस तरह से डॉट बनाएंगे, और फिर मैं एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज जो ऑलरेडी डैम्प है, मतलब वेट है, उसे लेकर अभी सब जगह बाउंस करूंगी ताकि वो फाउंडेशन ब्लेंड हो जाए। पहले आपको सिर्फ लाइट कवरेज मिलेगा क्योंकि आप बहुत ही कम फाउंडेशन लगा रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आपका फेस केकी नहीं लगेगा, और दूसरी बात यह है कि जिस एरियाज़ में आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए वहाँ पर आप सेकेंड लेयर लगा सकते हैं बचे हुए फाउंडेशन के साथ। तो ये काफ़ी नेचुरल लगेगा आपके फेस पर। और जब फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं, यहाँ पर ही जो जंक्शन है फेस और नेक का, वहाँ पे लेना मत भूलें और वहाँ पे अप्लाई करना ना भूलें। सो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी वो फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है वो मेरे नेक के साथ अच्छा मैच हो रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी मेरे एक्ने स्कारिंग दिख रहे हैं, मार्क्स जो है, बट ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, अभी हम उसे कंसीलर के साथ कवर करेंगे। फाउंडेशन के साथ मेरा गोल ये है कि पूरे स्किन को इवन एक कलरिंग लेके आए। फिर कवरेज के लिए हम लोग कंसीलर के साथ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो फाउंडेशन पूरी तरह से ब्लेंड हो चुका है, अब मेरे फेस मेरे बॉडी के साथ मैच करता है। कुछ लोगों को लाइट या फेयर दिखना पसंद है, बट मुझे नहीं पसंद है। मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखना पसंद है कि मेरा फेस मेरे नेक के साथ मैच करे, तो इसीलिए मैं हमेशा इस तरह के फाउंडेशन शेड्स चूज़ करती हूँ। तो अभी जो फाउंडेशन हाथ में बाकी है वो मैं
इन प्रॉब्लम एरियाज पे एक सेकेंड लेयर लाइट लेयर लगा रही हूँ ताकि ये स्कार्स थोड़े और कवर हो जाए। नेक्स्ट मैं अपनी आंखों पर फोकस करने वाली हूँ। तो आई शैडो डालने से पहले एक आई प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। मुझे ये वाला पसंद है, ये नार्स ब्रांड से है। सो थोड़ा सा लेकर हम ऐसे आईज पर लगाएंगे, ये आंखों पर लगाएंगे एंड देन फिंगर यूज़ करके लाइटली टैप करेंगे और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे नीचे भी लेके जाएंगे। अब इस प्राइमर को सेट करने के लिए हम एक पाउडर यूज़ करेंगे जो आपके स्किन टोन से मैच करता हो, या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज मैं मैक का ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये स्टूडियो फिक्स पाउडर है और शेड है C40। तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन के साथ काफ़ी मैच होता है। तो वो एक ब्रश पे लें, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करें और यहाँ पे लगाएं। पूरे आईलिड पे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, मगर क्रीज और ये एरिया में ज़रूर लगाएं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हम ब्लेंडिंग करेंगे डार्कर आई शैडोज़ के साथ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे आंखों के नीचे, और आज मैं टार्ट का शेप टेप कंसीलर लगा रही हूँ और मेरा शेड है मीडियम। बस थोड़ा सा लगाएं, ज़्यादा नहीं। इस तरह से सेम अमाउंट इस तरफ भी लगाएं। और फिर अगर आपको हाईलाइट करना हो तो फेस के सेंटर में भी लगाएं, इस तरह फोरहेड पर और नोज़ के ब्रिज पर। मेरा टिप नोज़ का काफ़ी मोटा है तो मुझे और ज़्यादा अटेंशन वहाँ पर नहीं लेना है, तो मैं वहाँ पर नहीं लगाऊंगी, चिन पर लगाऊंगी और यहाँ पर भी ऑप्शनली लगा सकते हैं। बेसिकली जो भी एरियाज हमें आगे लाना है या हाईलाइट करना है वहाँ पे लगाएंगे। आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज के साथ, बट ओवर ब्लेंड ना करें एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी भी वो हाईलाइटेड एरिया हाईलाइटेड दिखना चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो इमीडिएटली उसे सेट करें पाउडर के साथ। तो उसके लिए मैं ये छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज यूज़ कर रही हूँ और ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये सेट करते समय बचा हुआ पाउडर यहाँ पर भी लगा रही हूँ। और फिर हम यहाँ पर भी ब्लेंड करेंगे और जल्दी से थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे ताकि वहाँ पर क्रीसिंग ना हो या फाउंडेशन वो स्माइल लाइंस में ना जाए। इस तरह से अब हम फिर से आईज पर कंसंट्रेट करेंगे। पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा ब्राउ पाउडर लेकर अपने ब्राउज को फिल करूँगी। इस स्टेप के लिए आप पाउडर, पेंसिल या वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के आई शैडोज़ को यूज़ करूँगी। कुछ जो है वो ग्रे ब्राउन कलर के टोन्स हैं, इस तरह के डार्क शेड, वो मैं फ्रंट ऑफ द आईब्रोज में यूज़ करूँगी जो स्टार्टिंग है यहाँ पर। और ये डार्कर ऑलमोस्ट ब्लैक शेड मैं बीच बीच में लगाऊंगी जहाँ पर मुझे ये काफ़ी लाइट लगे, एंड उसे मैं लगा रही हूँ ये ब्रश यूज़ करके। पहले तो कोम करें। मेरे आईब्रोज थोड़ी क्रेजी है, बहुत ही कर्ली एंड थिक है। थिक माने कि जो इंडिविजुअल बाल है वो काफ़ी डार्क एंड थिक है। तो मैं फर्स्ट वो लाइटर ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से रफ आउटलाइन मिल जाता है। फिर उसे फिर से दोबारा ब्रश करें और फिर जहाँ पर थोड़ा लाइटर लग रहा है वहाँ पर ये ब्लैक आई शैडो लगाएं, पर थोड़ा सा लगाएं वरना अजीब सा लगता है। तो आईब्रोज को फिल करना ना भूलें, बिकॉज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है आईब्रो ना फिल करने से और फिल करने से। नेक्स्ट हम आई शैडोज़ लगाएंगे और आज मैं काफ़ी न्यूट्रल लुक ट्राई करने वाली हूँ। काफ़ी गोल्डन एंड ब्राउन आई शैडोज़ यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी ब्रांड का आई शैडोज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि सिमिलर शेड्स हो। मैं आज मैक आई शैडोज़ यूज़ करने वाली हूँ। पहला जो शेड है वो आपके स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर चाहिए, वो हमारे क्रीज में जाएगा ट्रांजिशन शेड बनकर।
तो इस तरह का आई शैडो, इसका नाम है कॉर्क। तो इसे आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अपने क्रीज में लगाएं। तो यहाँ पर कितना आई शैडो लगाएंगे वो आपके स्किन टोन के ऊपर डिपेंड होगा, आई शैडो के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होगा, और किस तरह के ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा। ऑल्सो क्या टाइप ऑफ लुक आप क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड होगा। अगला आई शैडो जो है वो इस तरह का शिमरी आई शैडो है। इसका नाम है वुडविंग्ड और ये काफ़ी फेमस मैक आई शैडो है इंडियन स्किन टोन्स के लिए। ये काफ़ी सटल गोल्ड है जो आप एवरीडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी शादी या पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं एक फ्लैट ब्रश के साथ जो इस तरह से दिखता है उसे हम लिड पर लगाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, जो हमने पहला ब्राउन शेड लगाया है उसके नीचे लगाएंगे, ज़्यादा ऊपर ना ले जाएं। फिर मैं इस तरह की ब्रॉन्ज आई शैडो के साथ आउटर पोर्शन लिड का डार्क करने वाली हूँ और ये आई शैडो का नाम है रॉम्प। ये भी काफ़ी सुंदर है इंडियन स्किन टोन्स पर। हमने जो फर्स्ट ब्रश यूज़ किया था वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ और हम इसे यहाँ पर लगाएंगे और ये गोल्ड आई शैडो के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे। मैं आईज के हाफ तक लेके जा रही हूँ ये आई शैडो। इसके बाद हम एक डीपर ब्राउन शेड यूज़ करेंगे इस तरह से, और मैं एक छोटा सा पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये आई शैडो है ग्राउंड ब्राउन। ये भी मैक आई शैडो है। सो इसे छोटे से ब्रश पर लें और सिर्फ आउटसाइड कॉर्नर पर लगाएं और थोड़ा सा क्रीज पर भी लें। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको जब आप आंख खोलते हैं उसे क्रीज बोलते हैं, तो वहाँ पर भी लेके जा रही हूँ। अभी ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम जो फर्स्ट आई शैडो यूज़ किया था ये वाला जो कॉर्क नाम का है उसे फिर से लेंगे और इस ब्राउन आई शैडो को ब्लेंड आउट करेंगे। अगर आप चाहें तो एक ब्राउ बोन हाइलाइटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह का शेड यूज़ करें जो टिपिकली येलो गोल्डन शेड होता है बट लाइट होता है। तो ये है शेड राइस पेपर, ये भी मैक आई शैडो है। वो मैं वो फ्लैट ब्रश पर ले रही हूँ बट थोड़ा सा ही ले रही हूँ और जस्ट यहाँ पर लगाऊंगी और फिर से वो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जा रही हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसे और भी डार्क कर सकते हैं आउटर कॉर्नर पर, बट आज फ़िलहाल मैं नहीं करने वाली हूँ। अभी हम लोअर लैश लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो वही आई शैडोज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहले वुडविंग्ड यूज़ कर रही हूँ और ये फ्लैट ब्रश का कॉर्नर यूज़ कर रही हूँ, उसे ये इनर कॉर्नर जो बोलते हैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ। फिर मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ रॉम, उसे यहाँ पर लगाऊंगी और फाइनली ये डार्क शेड यूज़ करूँगी ग्राउंड ब्राउन, वो बस आउटर कॉर्नर में जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट मैं एक ब्लैक कलर का काजल लगा रही हूँ अपनी आँखों में। आप कोई भी अपना फेवरेट लगाएं, ये शार्लेट टिलबरी वाला है और ये मेरा फेवरेट है। इसे मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी, अपर वाटर लाइन जो कहते हैं। तो आप यहीं पे ही रुक सकते हैं अपने आई मेकअप के साथ, मगर मैं एक ब्लैक आई शैडो के साथ एक पतला सा आईलाइनर भी बनाना चाहती हूँ, तो मैं वही ब्लैक आई शैडो यूज़ करूँगी जो हमने आईब्रोज में यूज़ किए हैं और एक इस तरह के एंगल ब्रश को यूज़ करूँगी एंड देन आईलैश के लाइन के पास एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और क्योंकि हम आई शैडो यूज़ कर रहे हैं वो लाइन काफ़ी सॉफ्ट होगा। आईलाइनर की लेंथ भी आप पर डिपेंडेंट है। इसके बाद आप अपना पसंदीदा मस्कारा लगाएं। मैं आज मार्क जेकब्स का वेलवेट नोयर मेजर वॉल्यूम मस्कारा लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मस्कारा लगाने से कितना डिफरेंस होता है। मैं फ़िलहाल ये मैक का मस्कारा लगा रही हूँ अपने बॉटम लैशेस पे। नेक्स्ट मैं अपना फेस ब्रॉन्ज करने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन लगाने के बाद वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है फेस का वो थोड़ा गुमशुदा हो जाता है। गैस इज दैट गुमशुदा, लॉस्ट, गेट्स लॉस्ट। तो डायमेंशन वापस लाने के लिए थोड़ा डार्कर शेड यूज़ करना ज़रूरी है। तो मैं फ़िलहाल आज यूज़ कर रही हूँ शनेल का सोलेil टैन डे शनेल
आप कोई भी ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक डार्क का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट। इस पर मैं अपना रियल टेक्निक्स कॉन्टोर ब्रश डाल रही हूँ और उसे यहाँ पर लगाऊंगी। ये सिर्फ थोड़ा सा डार्कनेस देगा, ज़्यादा नहीं। तो बिकॉज ये क्रीम है, काफ़ी नेचुरल लगता है। इसके बाद मैं अपने एक्नी स्कारिंग, जो कि है पिंपल के जो मार्क्स थोड़े दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े हैं और यहाँ पे है, उसे मैं कंसीलर के साथ कवर कर रही हूँ। और मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ये वाला केविन एक्वान कंसीलर और मेरा शेड है SX11। इसके लिए मैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ और मैं उसे अभी स्क्रीन पर यहाँ पर लिंक कर लूँगी, तो आप अगर देखना चाहें तो वो ज़रूर क्लिक करें। तो मैंने पिंपल मार्क्स एंड स्कारिंग को सब कवर कर लिया है। अगला मैं ये सब को सेट करने वाली हूँ और उसके लिए मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर है एंड शेड इज C40। उसे एक फ्लफी ब्रश पे लें और एक लाइट डस्टिंग सब जगह डाल दें। इसके बाद मैं थोड़ा कॉन्टूरिंग ऐड कर रही हूँ। तो फेस को कॉन्टूर करने के लिए मैं ये मैक का पाउडर यूज़ करूँगी। इस शेड का नाम है शैडोई और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पसंदीदा प्रोडक्ट है, तो काफ़ी यूज्ड अप है। मेरे चीक्स काफ़ी चबी है, आप जैसे देख सकते हैं, तो मुझे कॉन्टूरिंग काफ़ी पसंद है। जॉ लाइन में अभी नोज को कॉन्टूर करने के लिए मैं थोड़ा लाइटर पाउडर यूज़ करूँगी और मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये है केविन एक्वान का स्कल्पटिंग पाउडर और मेरा शेड है मीडियम। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सटल कॉन्टूरिंग के साथ मेरी नोज थोड़ी पतली लग रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्टूरिंग करने से लिप्स थोड़ी बड़ी दिखती है। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ और ये गोल्ड वाली यूज़ करूँगी, वो थोड़ी आंखों के साथ मैच होगी। एंड इस तरह की ब्रश ले रही हूँ, चीक्स के ऊपर यहाँ पर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं वो गोल्डन शाइन। उसे यहाँ पे नाक के सेंटर पे भी लगाऊंगी एंड यहाँ पर भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। पहले मैं ये मैक का लिपस्टिक ट्राई करने वाली हूँ और ये शेड है स्पिरिट। मेरे लिप्स के लिए काफ़ी न्यूड कलर है क्योंकि मेरे लिप्स नेचुरली क्वाइट डार्क एंड पिगमेंटेड हैं। इसको थोड़ा सा और मैं डार्क बनाना चाहती हूँ, तो मैं मैक लिपस्टिक वर्ब यूज़ कर रही हूँ, वो इससे थोड़ा डार्क है। ब्लश के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है जिंजरली और ये भी मैक कॉस्मेटिक्स से बना है। फाइनली ये मेकअप को पूरा सेट करने के लिए कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ करें। मैं ये NYX वाला मैट फिनिशिंग स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ। इसे ड्राई होने दें और ये है हमारा फिनिश्ड मेकअप लुक। ये ऐसा लुक है कि आप बहुत सारे वेस्टर्न लुक्स के साथ भी पहन सकते हैं एंड काफ़ी इंडियन क्लोथ्स के साथ भी पहन सकते हैं। और ये लुक काफ़ी फ्लेक्सिबल है। लिपस्टिक कोई भी डाल सकते हैं आप, आपका चॉइस है। मैं आपको 2-3 और शेड्स दिखा सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके साथ इस तरह का पिंक भी जाएगा, सूट होगा। एक डार्क लिप भी सूट होगा इस आई मेकअप के साथ। रेड भी सूट होगा इस मेकअप के साथ। पर्पल भी सूट होगा इस मेकअप के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से आप मेरे फ्यूचर वीडियोस मिस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो व्हाट डू यू से टिल वी मीट अगेन। दोबारा मिलने तक बाय। Open eye, feel the waves cut through me.